वालेकुम सारे दोस्तों को रॉक्सी अजीज़ का प्यार भरा सलाम। तो जनाब, आज हम आपको बहुत ज़बरदस्त एक पर्सनालिटी से मेरी मुलाकात हुई और मैं चाहूँगी कि मैं आप लोगों को भी उनका एक इंट्रोडक्शन दें। मेरे पास आतिफ़ साहब, मैंने आज इनसे मुलाकात हुई। आतिफ़ साहब की पर्सनालिटी वाज वेरी इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल इनकी है। मैं इनसे बातें करके मेरा दिल चाहा कि मैं आप सबके साथ शेयर करूं और इनसे जो बातें हुई हैं, आप यकीन कीजिए कि मैं कहती हूँ कि हर शख्स को वो सुनना चाहिए और अपने अंदर वही जज्बा और वही जिस तरह से इनके ऊपर इनके जज्बात इनके हैं, आप सुनेंगे आप हैरान हो जाएंगे सुन के। और इस वक्त बैकग्राउंड में शोर काफ़ी है, लेकिन उम्मीद है कि आपको ये आवाज़ बहुत अच्छी लग रही होगी, साफ सुनाई दे रही होगी। तो चलते हैं, आतिफ़ साहब से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं और उनके लाइफ के बारे में। और आपको इससे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि आतिफ़ साहब जो हैं वो पार्शली ब्लाइंड हैं और यही सबसे बड़ा एक जो था वो मेरे लिए बहुत बड़ी एक बात थी कि सुन के जब मैंने इनकी बातें सुनी। तो चलते हैं, आतिफ़ साहब से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आतिफ़ साहब। वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं आप? ठीक जी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आतिफ़ साहब, मैं तो बहुत इंस्पायर हुई आपकी बातें सुन के। अब आपने जो बताया कि आप पार्शली ब्लाइंड हैं, अब आप थोड़ा सा मुझे बता दें कि ये पार्शली ब्लाइंड होता क्या है? मैम थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया। एंड पार्शली ब्लाइंड जो होता है लो विजन, जैसे हमारी ब्लाइंड क्रिकेट में चार जो होते हैं वो टोटली ब्लाइंड होते हैं। B2 में आता है, मीन्स जितनी मेरी विजन है। B3 आ जाता है पार्शली साइटेड, जो 6 बाय 6 फुट तक देख सकता है। ठीक हो अच्छा। गया। अब एज अ पार्शली ब्लाइंड प्रॉब्लम सबसे बड़ी हमें ये होती है कि हमारी आहिस्ता आहिस्ता विजन नीचे जा रही थी, क्योंकि हमने बहुत कलर्स देखे हैं, हमने अल्लाह की सारी नेमतें देखी होती हैं, घर फैमिलीज़ को देखा होता है। सो जब वो विजन जाती है ना, तो वो थोड़ा सा कुछ लोग मेंटली अपसेट हो जाते हैं। उसमें ये होता है कि फिर घर से निकलना छोड़ देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 69 गोल्ड मेडल लिए मैं। आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानी हु टॉप इन मोबिलिटी जैसे मैं घूमता फिरता हूँ। मैं उस टीम का पार्ट रह चुका हूँ जो वर्ल्ड कप टीम जीती है, वर्ल्ड कप जो ब्लाइंड क्रिकेट की जीती है। दैन फिर मैंने जूडो, आर्चरी, फुटबॉल, सारी गेम्स खेलता हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैंने रिसेंटली रिटायरमेंट ली है। माशाल्लाह। दैन फिर हमारी एक पाकिस्तान ब्लाइंड स्पोर्ट फेडरेशन है, जिसमें हम बच्चों को आर्चरी या फुटबॉल, जूडो सारी गेम पूरे पाकिस्तान में हमारे जो प्लेयर्स हैं वो आते हैं, बच्चे आते हैं। दैन मैंने 7000 बच्चों की जॉब करवाई हुई है, प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर दोनों। उसके बाद हमने यहाँ जिम्स, पॉलर्स ये फ्री करवाए हैं कि इन बच्चों को भी अच्छा लगने का हक है कि यहाँ होता ये है कि मोस्टली जो NGOs है ना, वो इन बच्चों को यूज़ करती है फॉर द डॉक्यूमेंट्रीज़, कि हम इनको गंदे मंदे दिखा के हम अपनी चैरिटी इकट्ठी कर लें। सो मैं थोड़ा सा उसके ख़िलाफ़ हूँ कि इनको ये चैरिटी और ये वाला जो इनको निकालें कि अपना घर खुद चला सके। बिल्कुल। जैसे मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल की बेटी है। मैं अपना घर खुद चलाता हूँ। मेरी आई एम डूइंग 3 to 4 जॉब्स। मैं और NGOs के साथ भी हूँ, कुछ ऐसी कि जो फंड रेजिंग नहीं करती, वो अपने खुद इन्वेस्ट करती है सारा कुछ। सो ऐसे NGOs के साथ हूँ, ऐसे लोग हैं जो इन बच्चों को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, जी माशाल्लाह। जी। तो आप ये बताएंगे कि ये आपका जो प्रॉब्लम आपकी है, ये बचपन से थी या बाद में तब हुई? मैं बहुत मेरे इंटरव्यूज़ हुए हैं, बचपन से एक ही चीज़ कह रहा हूँ, कज़न मैरिज से अवॉइड करें। हमारे इस्लाम में भी है कि हाँ। बाहर शादियाँ करें, ठीक है। बिल्कुल। कज़न मैरिज में ये नहीं होता कि आपको विजन है या आपको विजन का प्रॉब्लम होगा या फिज़िकल आपको कोई प्रॉब्लम होगा, वो मेंटली तौर पे हमने मार मार के उनको पागल बनाया था बच्चों को। अब हाँ। जब वो चीज़ उनके दिमाग में पिक ही नहीं कर रही, गलती आप लोगों की है। कज़न मैरिज में बहुत सारी, आप देखिए 5 बच्चे हैं तो एक बच्चा हाँ। नॉर्मल होगा ही होगा, बिल्कुल। ठीक है। सो ये हम कज़न मैरिज से, मैं 4 साल का था, मुझे टाइफाइड हुआ। एक वो बहाना बनता है, अच्छा। लेकिन देन फिर मैं स्कूल में गया, बच्चे छेड़ना शुरू हुए, बहंगा बहंगा, स्कूल छोड़ दिया। देन मैं गांव में शिफ्ट हो गया खाला के पास अपने। अच्छा। वहाँ से ये हुआ कि फिर
खाला बीमार हुई, मैं दोबारा से पिंडी में जिस स्कूल में मुझे अम्मा मेरी ले के गई हैं, हम्म, उस स्कूल ने मुझे निकाल दिया था कि इसको उर्दू भी बोलनी नहीं आती। अच्छा। मतलब मैं पटवारी रीजन जो हमारा गुजर खान का है, हाँ, मैं वो बोलता था, मुझे उर्दू नहीं आती थी। दैन फिर एक मिंटो, एक डॉक्टर मिंटो अभी फोत हो गए। सो उन्होंने मुझे स्कूल में कहा कि आप इस स्कूल में जाएं। फिर मेरी मैडम्स बड़ी अच्छी थी, उन्होंने कहा बेटा आप क्या करना चाहते हो? मैंने कहा मैं ये बनना चाहता हूँ कि मुझे लोग याद करें। सो मैम ने मेरे पे बड़ा काम किया, चाहे प्रिंसिपल्स हैं चाहे मेरे टीचर्स हैं। और मुझे याद है, मुझे फिक्स 15 साल बाद उसी स्कूल ने कहा कि आप हमारे लिए काम करें, जिसने मुझे माशाल्लाह। नहीं रखा था। सो अच्छा। मेरे लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी जो सपोर्ट होती है ना, आपके भाई बहन, है, मेरी एक बहन है, वो मेरे लिए जैसे माँ है वैसे है। पैदा माशाल्लाह। बेशक माँ ने किया, लेकिन मुझे पाला उस बहन ने। माशाल्लाह। सो वो अभी तो चली गई हैं यहाँ से, लाहौर चली गई हैं। लेकिन ऑब्वियसली बात है, जो मेरी ग्रूमिंग पे, कपड़ों पे, मेरी हेयर स्टाइलिंग पे वही काम करती थी, जिम जाना। माशाल्लाह। सो माशाल्लाह। जब तक आपकी फैमिली सपोर्ट मैम नहीं हाँ, होगी ना, डिसेबल बच्चे कुछ भी नहीं कर कुछ भी सकते। नहीं कर सो सकते। फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी मेरी है। फैमिली ने जितना मुझे सपोर्ट किया, मैं ऑब्वियसली बात है अल्लाह के बाद जितना उनका शुक्रिया अदा बेशक, करता ये बहुत अच्छी बात है। तो आपकी एजुकेशन आपने क्या हूँ। की? मैंने मास्टर्स इन स्पेशल एजुकेशन किया हुआ माशाल्लाह, है। देखिए बहुत बड़ी बात है। तो जी। आप इसके अलावा बताएँ, आप इसके अलावा आपके पास और क्या-क्या करते हैं? मैंने सुना है आप जिम भी जाते हैं और एथलीट्स भी हैं, और क्या-क्या है और मैम शौक आपके? मैं 20 साल से ब्लाइंड क्रिकेट खेल रहा हूँ। दैन फिर अभी आर्चरी खेल रहा हूँ, जूडो खेलता हूँ, फुटबॉल है, फिर हमारी एक गोल बॉल है जो सबसे टफ गेम है, वो खेलता हूँ। फिर डिफरेंट जिम्स तो मैं जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मेरी लाइफ पे एक डॉक्यूमेंट्री बन रही है, क्योंकि हमें जूडो में वेट बढ़ाना पड़ता है। और ऑब्वियसली अच्छा। बात है, मेरी फील्ड ऐसी है कि मुझे कुछ ब्रांड्स जैसे ऑफ़र करते हैं कि आप हमारे साथ मॉडलिंग करें या कुछ, उसके लिए ऑब्वियसली बात है आपको पतला होना पड़ता है। सो अभी 2-3 महीने मुझे ट्रेनर ने दिए हुए हैं कि आप ये करें। दैन फिर आपकी जो एक जिम है वॉस्टा, हुँ, वो टोटली फ्री है, वो हमारी डॉक्यूमेंट्रीज। और अच्छा, वो आपके चैनल के थ्रू मैं ये भी एक मैसेज कि वॉस्ट्रा वर्ल्ड जिम, आप कोई भी जितने भी डिसेबल बच्चे हैं पिंडी इस्लामाबाद के, वो आ सकते हैं, F11 में है। अच्छा। फिर ऐसे ही आपको आई ट्रीटमेंट किसी को करवाना है, आपने किसी को चैरिटी नहीं देनी, आप हुँ, मुझसे कांटेक्ट करें, हम उनको फ्री सर्विसेज देंगे, चाहे एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है। माशाल्लाह। जी जी जी। जी। जो वॉस्टर वर्ल्ड जिम है, वो आपको फ्री सर्विसेज हम देंगे, ठीक है, टोटली फ्री है डिसेबल बच्चों के लिए। ऐसे ही पॉलिश फ्री हैं अच्छा। डिसेबल बच्चियों के लिए। किसी की शादी है तो हम फ्री वाह! आपको पॉलिश की सर्विसेज दे रहे हैं। हाँ, कोई डिजर्विंग है हम उनको भी दे रहे हैं, वाह! फ्री ऑपरेट दे रहे हैं। एजुकेशन, आपने ट्रेनिंग करनी है, कोई ब्लाइंड बच्चियाँ बच्चे हैं, आपको अगर कोई कोर्स करना है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको रिहाइश भी देंगे, खाना पीना, वाह! ट्रैवलिंग, सारा कुछ देंगे आपको, ठीक वाह! है। सो ये सारी चीज़ें मैं आपके प्लेटफॉर्म से भी जो भी देखें, मैं ये कहता हूँ कि आप एक एक बंदा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, एक एक बच्चे की, उनको ये जो 100 200 500 1000 ये ना दें। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, बिल्कुल। आतिफ को हम देते हैं। हुँ, देन फिर आगे स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में, जहाँ तक वो बच्चा जाना चाहेगा, हम फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें उनको देंगे, माशाल्लाह, ठीक है। माशाल्लाह, सो एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें। माशाल्लाह। जी। तो ये तो बहुत ज़बरदस्त ये बात है। तो आप ये बताएँ कि आपको जब जिम जाते हैं, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है जिम वगैरह में अपना जो आप यूज़ करते हैं सारी वहाँ पे गैजेट वगैरह वो? अच्छा मैम, आप डू विज़िट वॉस्ट्रा वर्ल्ड, ठीक अच्छा। है। उस पे ये है कि आप जब विज़िट करेंगे वॉस्ट्रा वर्ल्ड, तो आपको बहुत रियलाइज़ होगा कि वो किस कैलिबर का हेल्थ क्लब है, वाओ! ठीक है। ग्रेट, ग्रेट। वहाँ के जो ट्रेनर्स हैं, जो वहाँ का स्टाफ है, वो इतना कोई लाड करता है ना हम लोगों से, मैं आपको एक्सप्लेन किया। जब आप विज़िट करेंगे, किसी बच्चे को लेके जाएंगे, तो आपको खुद देखिए, मैं अपने ऑब्वियस सी बात है, मेरी तो फैमिली है, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। उसमें यह है कि आप जब विज़िट करेंगे, तो वो हमारे साथ एक प्रॉपर एक लड़का मेरे साथ अटैच होता है, माशाल्लाह, अच्छा, ठीक है, गुड। कि जो मुझे ट्रेडमिल से लेकर मेरी लैट्सोस, मैंने डिफरेंट एक्सरसाइज डेली रूटीन पे चेंज करता हूँ, तो वो ट्रेनर मुझे प्रॉपरली मुझे टाइम देता है। तो सबसे सही। अच्छी चीज़ वो वहाँ वो है।
पूरे जिम को पता है कि इसको इनको प्रॉब्लम है, कुछ बच्चे यहाँ ट्रेन, तो वो उसी हिसाब से हमारे साथ ट्रीट भी करते हैं, मैनेज करते हैं सारा कुछ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई कभी रियलाइज़ नहीं किया कि आई एम अ डिसेबल पर्सन और मैं यहाँ ट्रेनिंग करने आ रहा हूँ, मेरे लिए प्रॉब्लम्स है। आपको देख के कोई भी यकीन नहीं कर सकता कि माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने आपको इतना खूबरू बनाया है। आपकी पर्सनैलिटी, आपके देखने में भी आपको, मैं जब आपसे पहली दफ़ा मिली थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैडम सुमेरा ने आप यही कहा है पार्शली ब्लाइंड आपके लिए, मेरे लिए ये बहुत कुछ है। आपके लुक्स अल्लाह ताला ने आपको, आप नॉर्मल लोगों से बहुत ज़्यादा मैं अच्छे हैं और खूबसूरत हैं, और अल्लाह ताला ने आपको इतनी चीज़ें दी हैं जो एक नॉर्मल इंसान के अंदर हम इतनी चीज़ें नहीं देख पाते जितनी जिस उम्र में आप हैं। आप लोगों के लिए मोटिवेशन हो सकता है। जितने मैं कहती हूँ कि आपको सुन के, आपको देख के मैं इतनी ज़्यादा इम्प्रेस हुई हूँ, और मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में और कामयाब करे, कामरान करें। इसके अलावा आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे लोगों में? मैं लास्ट में ऐसे ये दूंगा कि देखें, किसी को कोई भी डिसेबिलिटी है ना, वो अपनी डिसेबिलिटी पे प्राउड फील करे, ना कि अपने आप को यूज़ होने का मौका दे के कोई बंदा भी आपको, कोई बंदा चैरिटी देता है या लेट्स सपोज आपकी हेल्प करता है, चाहे 5,000, आप उसके सामने कोई आंसर नहीं कर पाएंगे। आप उसको कोई भी, अगर वो गलत भी होगा तो आप उसे कैसे कहेंगे कि आप गलत हो। सो अपने आप को जितने भी डिसेबल बच्चे इतना स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है, कि लोग आपके साथ खुद बैठे अपनी ड्रेसिंग पे काम करें, उनकी फैमिलीज काम करें। मोस्टली यहाँ बच्चे ना परफ्यूम्स लगाते हैं, ना कुछ करते हैं, अपनी ड्रेसिंग पे काम नहीं करते। सो अपने आप को ब्रांड बनाए। हमने नॉर्मल लोगों से ज़्यादा एफर्ट करते हैं, हम नॉर्मल लोगों से ज़्यादा हमारे पास स्किल्स हैं अल्लाह ने दी हुई। सो उसको सिर्फ यूटिलाइज़ करें। जब तक आप अपनी स्किल्स को यूटिलाइज़ नहीं करेंगे ना, हर फील्ड में, अब मैं रियल स्टेट से लेकर ईच एंड एवरीथिंग, मेरे पास हर चीज़ है। मैं यहाँ तक मुझे कोई जनरेटर भी मांगता तो मैं कहता हूँ ओके डन, मिल जाएगा। सो अपनी स्किल्स को इतना इन्हेंस कर देना, ठीक है, कि लोग आप देखें, आपकी फैमिली आप पे प्राउड फील करे, ठीक है। मेरे फैमिली मेरे पे प्राउड फील करते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि मैं रात को 1 बजे आता हूँ, 2 बजे आता हूँ, क्या करता हूँ। उन्होंने मुझे नॉर्मल की तरह रखा हुआ है। मुझे याद है कि मेरे पास ना पैसे नहीं होते थे, मैं फैज़ाबाद से सदर पैदल जाता था, गिरा भी हूँ, गटर में गिरा हूँ, हर चीज़ नॉर्मल लोगों के साथ भी हो सकती है। सो अपने आप को इतना और अल्लाह पे इतना बिलीफ रखें, ठीक है। हर किसी का, मैं अभी आपको बता रहा था कि अल्लाह पे इतना बिलीफ और इतना तवक्कल होना चाहिए कि अल्लाह ही आपको देगा, कोई इंसान आपको कुछ नहीं दे सकता। जॉब भी देता है अपने आप, जो आपको जहाँ आप जॉब कर रहे हो, आप उसके साथ इतना सिंसेयर हो। ये ना हो कि 6 बजे छुट्टी का टाइम है तो आप देख रहे हो घड़ी, बोझ ना समझे। जब तक आप बोझ समझेंगे ना अपनी जॉब को, आप कभी कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। सो अपने जितने भी डिसेबल बच्चे हैं उनको घरों से निकालें, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, सब चीज़ों में डालें। सो मैम थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया, और अल्लाह आपको सेहत ज़िंदगी दे। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी। थैंक यू सो मच। और मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए, और मैं हमेशा हाजिर हूँ। मैं आपसे मुलाकात वक्तन फ़वक्तन इंशाल्लाह आपके तमाम आऊँगी, देखूँगी, आप मुझे दिखाएंगे बच्चों का भी, जो ब्लाइंड बच्चे हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। तो आप, उम्मीद है कि आतिफ साहब की पर्सनालिटी से आप बहुत इम्प्रेस होंगे। आतिफ साहब की पर्सनालिटी से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। इतनी मोटिवेशनल बातें हम नॉर्मल लोगों से हट के, तो इसके साथ ही इजाज़त दें, और पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हैव अ लवली इवनिंग एंड बाय। मैं आपको एक लाड कर लेना, एंड में आप एडिटिंग कौन करता है, आवाज़ आएगी। मैम एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, तारिक शरीफ स्मार्ट सिटी गुजर खान जो है, उन्होंने स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पाकिस्तान का क्या इंटरनेशनल इस तरह का इंस्टीट्यूट नहीं बना, और वहाँ हम बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, स्पोर्ट्स में आगे लेके जाएंगे। और जो तारिक शरीफ स्मार्ट सिटी है, उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा हमें तोहफ़ा दिया है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। तो तारिक शरीफ ने जितना हमारे लिए किया, इन बच्चों के लिए, कि अल्लाह इस सोसाइटी को और तरक्कियाँ दें, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा हमारे बारे में। तो थैंक यू सो मच तारिक शरीफ स्मार्ट सिटी, थैंक यू।